15,000 करोड़ का राफेल खरीदे, 56 इंच के सीना वाले विश्वगुरु 56,000 करोड़ में खरीदे। किस दिन के लिए? गेट बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। इंतजार कौन चीज का है? 56 इंच का सीना है, दिखा दीजिए पाकिस्तान को। एक चीज बताइए कि 56 इंच का सीना है, राफेल विमान है, तो कराता राती लेके चढ़ जाएगा आदमी, आगे स्ट्रेटेजी बनाएगा आगे। नहीं, आगे इनके अनुसार बिना माहौल को देखे हुए, बिना पूरी तैयारी किए हुए हम सीधा हमला कर दें। यात्रा दिखाइएगा किसी पतरा से, आप यात्रा दिखाइएगा। और कल जवाब दे सरकार ने। और हम भी तैयारी के साथ हमला करेंगे, हम भी अपने बदला को पूरा करेंगे। जब पुलवामा हुआ तो हमने एयर स्ट्राइक किया, उनके 3 आतंकवादी को मारा, ये हमारी उपलब्धि है। नहीं भैया, मेरा जवाब दीजिए। पुलवामा हुआ तो हमने किया, बालाकोट हमने किया, पूरी हुआ तो हमने किया। क्यों? जब होता है तभी हम करते हैं। बहुत दिन से बहुत शांतिशाली। मुझे ऐसा कहना है कि आपने बोला कि क्यों हम अचानक से पटक देंगे पाकिस्तान से। जब भी हमारा आपका पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान हमको कॉल करके नहीं कहता है कि आप होश में आइए, हम सुबह बम पटकने वाले हैं, कि हम अभी बम पटकने वाले हैं। हम भी पाकिस्तान को कॉल करके बम नहीं गिराते हैं, हम भी एयर स्ट्राइक नहीं करते हमारे। तब इसका मतलब यानी कि आप पाकिस्तान से अपने आप को अलग नहीं कर पा रही है। हमारे बारे में बहुत बड़ा अंतर है। पूरी दुनिया हमारे साथ इसलिए खड़ी है कि पूरी दुनिया को पता है कि हम अपने तरफ से कुछ भी गलती नहीं करते हैं। अमेरिका भी इस पक्ष में, ट्रंप भी जो है इस पक्ष में नहीं है कि क्यों भारत बार बार पाकिस्तान के साथ मैत्री संबंध स्थापित करता है। कभी भारत ने बढ़कर अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए हैं मैत्री संबंध के लिए। हर बार अटल बिहारी वाजपेयी ने किया तो हमने प्रयास किया। जब मोदी जी ने पुलवामा के बाद ये जल बंद करो, वो बंद करो, सब बंद कर दिया, तो फिर शुरू किसने किया? मैंने और आपने शुरू किया। उस समय में पानी नहीं रोका गया था, उस समय हमने एयर स्ट्राइक किया, हमने बदला लिया। नहीं, उस समय पानी नहीं बंद था। आप अपनी जानकारी को दुरुस्त करिए कि उस पुलवामा अटैक के समय में पानी बंद नहीं किया गया था, इस बार किया गया है। और इसका नतीजा पाकिस्तान की पूरी सरकार गिर जाएगी। प्रधानमंत्री आता है, उसके देश में कश्मीर जैसे जगह पे लोग सैलानी मारे जाते हैं, मृतक के परिवार से बस उन्होंने समय लिया। क्या उन्हें ऐसा लगता था कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए? लेकिन आतंकवादी घटना में मरे हुए किसी भी आम नागरिक को शहीद का दर्जा पहले कभी मिला हो तो बताइए। तो उनकी सरकार में मिलनी चाहिए ना। नहीं, जो देखिए नहीं देखिए आप हिंदू पूछ के मारा, कलमा पढ़ा के मारा, जो नेगेटिविटी फैलाती है, वो अच्छा इंटरनेट का जमाना है, जो हो रहा है वो यहाँ फेसबुक पे आ रहा है। एक चीज समझिए, हम हमारे बीच कुछ सिविल सोसाइटी से जुड़े लोग भी हैं, तो इन लोगों का भी पक्ष जान लेते हैं। बताइए सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से? कहना जा चाह रहे हैं कि इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी है यह आतंकवाद। पूरे मानवीय पूरे विश्व की बहुत बड़ी त्रासदी है। एक फलगाम एक छोटा सा एक उदाहरण है, लेकिन हम इस विषय पर भी राजनीति करते हैं। सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से इस विषय को देखना और राजनीति के साथ साथ पक्ष विपक्ष के दृष्टिकोण से देखना हमारी सबसे पहली और बड़ी हार है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, और विपक्ष अगर सहयोग करने के लिए ईमानदार हैं तो सरकार से निवेदन करते हैं कि आप इसके पहले भी जवाब दिए हैं, लेकिन इस बार देश निर्णायक जवाब मांग रहा है। अब हर घटना के बाद आपने जवाब दिया है, ऐसा नहीं कि जवाब नहीं दिया, सरकार चुप हो गई है, लेकिन फिर करना। दूसरी चीज क्या है कि विपक्ष से भी निवेदन है कि अगर कोई घटना अगर जवाब दिया जाता है तो बाद में फिर किंतु परंतु करके फिर देश में ही फिर अलग खड़ा न करे। पूरी राजदेव जी से जवाब ले लेते हैं। विपक्ष जो है बहुत सारे सवाल खड़े करने लगे, जैसे लाइक का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ पुलवामा के बाद, तो विपक्ष के लोग जो सबूत मांगने लगे। तो विपक्ष सरकार से सवाल नहीं करेगा तो पब्लिक से करेगा। सारा सिक्योरिटी आपके हाथ में है, सारा सिस्टम आपके हाथ में है। हम सवाल पब्लिक से करने जाए तो सरकार परिवार है उससे सवाल करने जाए कि आपने सरकार अगर सैलानी बनकर के तो फिर आप लोगों को उस पर भरोसा क्यों नहीं होता? देखिए, एक दिनेश जी बोले हैं कि राजनीति हो रही है। दिनेश जी आत्मा पर हाथ रख करके कहें कि देश का विपक्ष जो बैठा हुआ है वो राजनीति कर रहा है कि सत्ता में बैठे लोग राजनीति कर रहा है। जो बीजेपी का सरकार का जो राष्ट्र कवि है वो बड़ा बड़ा लम्बा फेंक रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आतंकवादी आएगा, धर्म पूछेगा, ठीक है धर्म, ये देश के अंदर ये नफरत फैलाने वाली बात कैसे चली? आतंकवादी जो है ठीक है पूछा कि आपका धर्म क्या है, कलमा पढ़ो, चलाया किसने? और उसी
शैलेश जी की, शहीद शैलेश जी की पत्नी है, मैं आज देखा हूँ कि शैलेश जी की पत्नी कह रही है कि कश्मीरी में जो मुसलमान है वो जो है 2000 लोग था, 27-26 आदमी मारा, वो लोग उनको संरक्षण देने का काम किया। और जो देश सरकार में बैठे हुए राष्ट्र कवि हैं वो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। राजनीति सत्ता में बैठे लोग कर रहा है, विपक्ष सरकार के साथ है और देश के साथ है। वीरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? मेरा यही कहना है कि इतनी बड़ी घटना घटी है, निश्चित रूप से पक्ष विपक्ष दोनों मर्माहत दिख रहा है। मिलकर बैठक भी कर चुके हैं, प्रधानमंत्री विदेश का दौरा बीच में छोड़कर भी आ चुके हैं, राहुल गांधी भी विदेश का दौरा बीच में छोड़ के आए हैं। बैठक जो सर्वदलीय हुई उसका एक चीज सामने आ रहा है कि सरकार ने अपनी चूक मानी। अगला कदम इन लोगों ने निश्चित रूप से वहां पर मिल बैठकर निश्चित किया होगा। अब देशवासी इन दोनों से ये पूछना चाहते हैं कि आप लोगों की आपस की लड़ाई में जो आम जन है कब तक मरते रहेंगे, कितने दिनों तक मरते रहेंगे, क्या क्या आप कार्रवाई किए, छोड़ दीजिए। मैं देख रहा हूं कि यहां जो हमारे जदयू के प्रवक्ता हैं वो बोल रहे हैं कि 2014 के बाद कुछ बड़ा नहीं हुआ है। आप बोल रहे हैं कि 2014 के बाद सबसे ज्यादा खतरे वाली है, 56 इंच का सीना आप दिखा रहे थे, क्यों हुआ है? देखिए, आम जन वो अगर सही रहते तो उनको विपक्ष में नहीं बैठाता। आप सत्ता में हैं, जवाब आपको देना है, जनता आपके ऊपर आश्रित है। मैं तो बिल्कुल यही कह रहा हूं कि वहां कश्मीरियत बदनाम हुई है। मैं कश्मीर जाके आया हूं, वहां के लोग रो रहे हैं। वहां के होटल की ऑक्यूपेसी जो 95% थी, इस घटना के कारण घट के 20% हो गई है। लोग अब आगे 5 साल तक कश्मीर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जो लोग कश्मीर जाते हैं वो पहलगांव जरूर जाते हैं। 2024 के आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं कि 25 लाख पर्यटक गए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये भी आंकड़ा है कुछ 25 लाख में 20 लाख पहलगांव गए हैं। उसको मिनी स्विट्जरलैंड इसीलिए कहा जाता है। और वहां सुरक्षा का यह आलम, खच्चर से पर्यटक पहुंच जाते हैं, क्या उस खच्चर से हमारे सुरक्षा बल नहीं जा सकते? हमारे पास हेलीकॉप्टर की कमी है, हमारे पास ड्रोन की कमी है निगरानी रखने के लिए। जवाब तो देना पड़ेगा और जवाब के साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा पक्ष और विपक्ष दोनों को कि कब तक हिंदू मुसलमान की राजनीति होती रहेगी इस देश में। सारी राजनीति बंद होकर देश प्रधान कब होगा पक्ष और विपक्ष के लिए? हमको तो इसी बात पे जवाब चाहिए। मुझे नेताओं के बयान देखकर दुख होता है